Oh, if you want to know which platform has the best Hindi dub anime in the recent season, you are in the right video now. तो आज मैं टियर लिस्ट करने वाला हूँ पिछले सीजन का जो एनिमे आया था, स्पेसिफिकली अगस्त में जो एनिमे हिंदी डब में आए थे उनका मैं आज टियर लिस्ट करने वाला हूँ। भाई तुम इतने देर से गाते सॉरी गाइस, मैं यूट्यूब का पासवर्ड भूल गया था, सॉरी गाइस। भाई झूठ मत बोल। ओके गाइस, फैमिली प्रॉब्लम। और हाँ, एक और बात, इसमें जो मैंने टियर लिस्ट में रैंकिंग किया है एनिमे को, उनमें से 90% ऑफ एनिमे मैंने बस एक ही एपिसोड देखा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर एनिमे मैंने एक ही एपिसोड देखा है। कुछ एपिसोड मैंने महीने के पहले देखा है, कुछ एपिसोड मैंने महीने के बीच में एक साथ 2-3 एपिसोड देखा है 2-3 एनिमे का, कुछ महीने में आखिर में आए थे उनको देखा था, तो हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी इसके लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक और इम्पोर्टेंट नोटिस, सॉरी तुम्हें वीडियो के बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि ये जो कैरेक्टर तुम देख रहे हो ये तुम्हें वीडियो के बीच में मिलता रहेगा। ये कैरेक्टर मैंने खुद डिजाइन किया है इस वाले ऐप से, लेकिन जो इसका बॉडी हो थोड़ा हार्ड, तो इसीलिए इस बॉडी का स्केलेटन मैंने इस ऐप से ही लिया है, तो समझो। और हाँ, ये कैरेक्टर मेरा है, इसीलिए तुम लोग इस कैरेक्टर की यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1000 बार तू चुप हो जा, नहीं तुम लोग इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंने डिजाइन किया। अगर तुम्हें किसी को बताना है कि ये मैं हूँ तो तुम बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, तो इस कैरेक्टर के साथ मुझे एसोसिएट कर सकते हो, ये मेरा मैस्कॉट है। तुम अपना मत क्लेम करना प्लीज, लेकिन अगर तुम अपने चैलेंज के वीडियो में दिखाना चाहते हो कि ये मैं हूँ तो तुम दिखा सकते हो, और इतना बकोगे। वीडियो कंटिन्यू। तो ये रहे हमारे कैंडिडेट्स, देख सकते हो बहुत सारे एनिमे से यहाँ पर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माय हीरो एकेडमिया से, जो कि टीवी में आता है। जो इसका पहला 3 सीजन का डबिंग हुआ था और 3 सीजन का मूवी था, वो तो ग्रेट था ही। इनफैक्ट मैं बोलूँगा बहुत हद तक म्यूज भी जा सकता था, लेकिन ग्रेट था, ठीक है। पहले 3 सीजन और पहले 3 मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इस साल जो सीजन आया था, जो कि उन्होंने लास्ट में डब किया था, 60% ऑफ कैरेक्टर का वॉइस उन्होंने चेंज कर दिया था, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेन जो फर्क पड़ा वो टोडोरोकी और हमारे आइजावा सैड का जो वॉइस है उनके ऊपर ही मेरा फोकस गया था, जो कि मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा। उसके अलावा इन्होंने जिस चीज में हगाया वो है एडिटिंग, मतलब बैकग्राउंड ऑडियो आ ही नहीं रहा था, साउंड इफेक्ट भी सही से सुनाई नहीं दे रहा था, और उसके ऊपर बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि एनिमे के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वही सही से सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने एक वन पीस वाले वेबसाइट से डाउनलोड करके देखा था, जो कि मैंने टीवी में हिंदी डब में देखा था सीजन 4 का, और भाई उसमें बस उन्होंने क्या किया, हमारे जो इंग्लिश डब का माय हीरो एकेडमिया है उनसे उन लोगों ने इंग्लिश डब को निकल कर हिंदी डब को घुसा दिया था। इंग्लिश वाला स्टूडियो ने मैनेजमेंट किया था, उनका देखने में ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग को अच्छे से बैलेंस किया था। और ऐसा नहीं है मेरे टीवी में प्रॉब्लम है, मैंने मोबाइल में भी जियो टीवी डाउनलोड करके देखा था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम था और ज्यादातर लोगों को भी वो लगा। तो हाँ, तो लेटेस्ट सीजन के लिए तुम जाओगे लॉल में, ठीक है, लॉल नहीं मैं, जो कि तुम्हें एडिटिंग सही करना चाहिए था कार्टून नेटवर्क। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं किया था। पता है ये जो माय हीरो एकेडमिया है इतना बुरा क्यों पीटा एडिटिंग के मामले में, क्योंकि इन्होंने रश किया। रश किसके लिए किया? इन जनाब के लिए। वैसे एनिमे तो ग्रेट है, ग्रेट क्या म्यूज टियर है, म्यूज के उससे भी ऊपर है, लेकिन जो डबिंग है, जो लोग वन पीस फैन है वो तो देखने तो नहीं वाले कोई और डबिंग, हिंदी छोड़ो इंग्लिश भी नहीं देखते वो लोग, लेकिन जो हिंदी डब हुआ है सीएन में वो बहुत ही घटिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता ही है। और जो नारुतो है वो ग्रेट डबिंग है, लेकिन जो अभी का सीजन है वो थोड़ा डाउन हो चुका है, लेकिन उसके अलावा ग्रेट है, वरना नीड सम वर्क, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी डब कर रहे हैं नारुतो पे, इसीलिए थोड़ा टाइम लेकर करना चाहिए था इन्हें और बेटर करना चाहिए था। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा, तो ओटीटी में ये सारे एनिमे आते हैं। तो पहले आते हैं राशियन सिम राशियन, तो ये तो जाएगा सीधा वर्क में, ठीक है। तुम लोग थोड़ा डबिंग सुन लो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ? मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मिलाश का क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुम हो, बेवकूफ।
और हाँ, एक बात बिल्कुल भी नहीं भूलना तुम लोग कि मैं ये रैंकिंग जो है एनिमे के बेसिस में नहीं कर रहा हूँ, डबिंग के बेसिस में। कहीं देखा जाए तुम लोग सोचे हो मैं एनिमे के बेसिस में कर रहा हूँ और वन पीस को लॉल में रख दिया और मेरा चैलेंज का जिंदगी डेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा तांजीरो डीमन स्लेयर, जो कि जाता है म्यूज टियर में, क्योंकि तांजीरो ने डब किया था वो जाएगा टियर में, ठीक है। लेकिन जो इस बार म्यूज ने डब किया है सीजन 1 हो जाएगा म्यूज टियर में, क्योंकि ऑब्वियसली म्यूज ने डब किया है तो म्यूज टियर में जाना ही होगा और ग्रेट डब किया है उन लोगों ने। लेकिन जीओटीवी ने हक दिया और क्रांचीरोल से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेकर क्रांचीरोल वाला डब दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए मैं फिर से वाले कैटेगरी में ही रखूंगा इसको। तो नेक्स्ट आता है दैट टाइम आई गॉट रिकनेक्ट एज अ स्लाइम। इसका बहुत बड़ा नेम है, ठीक है। ये डब किया है म्यूज ने, टियर में जाने वाला है क्योंकि इसका डब बहुत ही ग्रेट है। और सबसे बढ़िया बात पता है तुम लोगों को, ये तुम्हें यूट्यूब में मिल जाएगा और फ्री में भी हिंदी डब। सोच रहे हो कितने इवल हो रहे हैं हम लोग, और वो भी इतना ग्रेट वाला। तो हमारा नेक्स्ट एनिमे आता है बी फॉर बाका एल फॉर लॉल, BL बाका का लॉल। तुम जाओगे म्यूज टियर में। मुझे से पता नहीं है किसने डब किया है, वैसे है ये वाला एनिमे क्रांचीरोल में, लेकिन क्रांचीरोल कभी कभी म्यूज से डब कराता है, कभी कभी खुद स्टूडियो ढूंढ कर भी डब कराता है। जैसे कि खुद स्टूडियो ढूंढ कर जब डब कराता है रिजल्ट निकल कर आता है डीमन स्लेयर की तरह और आलिया की तरह, और जब म्यूज से डब लेता है तब रिजल्ट निकल कर आता है ऐसा। हाँ, दैट टाइम आई गॉट रिकनेक्टेड स्लाइम और क्रांचीरोल में भी तुम्हें मिल जाएगा, जो कि म्यूज का ही डब है, लेकिन तुम यूट्यूब में भी फ्री में देख सकते हो, तुम्हारी मर्जी कहाँ से देखोगे तुम। बट ये जो ट्वाइलाइट वाला एनिमे है, ये एनिमे ग्रेट डब है, परफेक्शन। मुझे बहुत ही जोर से परफेक्शन डबिंग का बू आ रहा है इस एनिमे से। मैंने बस एक ही एपिसोड देखा है क्योंकि बाका का लॉल BL वाला एनिमे है, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं देखूंगा क्योंकि मुझे हिंदी डब पसंद है। मुझे बुरा मत समझना, ठीक है, मैं बस डबिंग देखने के लिए देख रहा हूँ ये वाला एनिमे और देखूंगा, वरना मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। और नो कमेंट्स, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। जिन्हें समझ में आ गया बाका का लॉल का मतलब, जिनको नहीं समझ में आया उन्हें जरूरत नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसे। ये डब आ रहा है क्रांचीरोल में, ठीक है, ये वाला तुम्हें क्रांचीरोल में मिल जाएगा, लेकिन बिकॉज मेरे दिल के करीब इंग्लिश डब ज्यादा है और ये एनिमे बहुत ही मेरे दिल के करीब है, मैं इसके डब को ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि मुझे इंग्लिश डब से इतना अटैचमेंट हो चुका है। मैं इसका हिंदी डब जितना भी अच्छा करे मैं इंग्लिश डब को नहीं भूल सकती, इसीलिए मुझे ग्रेट में रखना पड़ेगा। वरना अगर तुम एकदम नए बंदे हो तो तुम्हारे लिए म्यूज टियर होने वाला है। 1000% रिकमेंड करूंगा हमारे एसोसिनेशन क्लासरूम को देखने के लिए। नेक्स्ट आता है जॉबलेस रिकॉग्निशन, जो कि है ग्रेटेस्ट इसेगाई ऑफ ऑल टाइम, और जो कि डब भी है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हिंदी डब, जो कि तुम्हें YouTube में फ्री में देखने को मिल जाएगा म्यूज इंडिया चैनल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रू ब्यूटी, ब्यूटी ट्रू ऐसे ही कुछ नाम था। तो बेसिकली ये हमारा कोरियन दावेदार है इस सीजन का और अगस्त के महीने में, जो कि इसका डबिंग है ग्रेट। मैंने सिर्फ एपिसोड 1 देखा है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने एपिसोड के ऊपर भी मैं जज कर रहा हूँ इसके डबिंग को, तुम लोग सुन लो। तुम्हें पक्का हार मान लूंगी। ये पक्का नहीं बता पाएगा, मैंने पूरी बुक याद की हुई है। उस सीन में गोस्ट अंधेरे में छिपकर आवाजों की नकल करता है। क्या तुमने सब कुछ याद किया है? तुम तो सच में फैन निकले, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वॉल्यूम सुन लिया, तुम्हें शायद से पसंद आया होगा डब। ये डब ग्रेट है, सभी को रिकमेंड करूंगा। और ये एनिमे है सोसाइटी के ऊपर। तुम्हें अगर कोरियन एनिमे देखा हो आजकल, जैसे कि चीट स्किल हो गया, वायरल हिट हो गया, लोकिज्म हो गया, ये सब एनिमे भी सोसाइटी के ऊपर बेस करके है। और ये जो ट्रू ब्यूटी है ये भी सोसाइटी के ऊपर बेस करके है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस एक बात बता देता हूँ, इसमें जो हमारे फीमेल कैरेक्टर है वो बहुत ही बुली होती है क्योंकि वो उतनी अच्छी दिखती नहीं है कंपेयर टू हर क्लासमेट। और पोस्टर देखकर लग रहा है कि ये लव ट्रायंगल होने वाला है। आगे देखते होता क्या है इस एनिमे में। मैंने बस एक ही एपिसोड देखा है, ठीक है।
my favorite anime of this season. I'm not talking about this month, I'm talking about this season. मतलब 3 महीने को मिला के भाई तू जाएगा म्यूजियम में। भले ही इसको क्रंचीरोल ने डब किया है, लेकिन भाई इसका डबिंग बहुत ही मस्त हुआ है। सेफ किस वाला डबिंग ना, मुझे कैसे पता चला है क्रंचीरोल ने डब किया है, क्योंकि तुम अगर म्यूज का डबिंग देखते हो तो उसमें सान, सेनपाई इस तरीके के जापानीज वर्ड वो लोग यूज करते हैं म्यूज इंडिया वाले अपने डबिंग में, लेकिन इस वाले एनिमे में वो सभी वर्ड नहीं है। उसके अलावा एक गुरुजी या फिर जी ऐसे वर्ड को ये लोग यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, इसको क्रंचीरोल ने डब किया और म्यूज टीयर लेवल का डब। हाँ सोसुकी और मैं बचपन से ही दोस्त रहे हैं। उसने मुझे फूल से एक रिंग बनाकर पहनाई थी। उसने कहा था वो बड़ा होकर मुझसे शादी करेगा, अपनी वाइफ बनाएगा। क्या तुम ठीक तो हो? किया है। मैं बोलूंगा सोलो लेवलिंग, काइजू नंबर 8, इन सभी से इस वाले एनिमे का डब बहुत ही बेटर है। और इस वाले एनिमे से किसका डब बेटर है? इस वाला ट्विलाइट का। और सबसे बेटर एनिमे का डब किसका है? बाकी का। आई लव यू नेटफ्लिक्स, तू सबसे बढ़िया है। इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स वाला डब इंक्लूड ही नहीं किया है, क्योंकि उनका डब मतलब परफेक्ट डब। न्यूज़ भी कभी कभी गलती कर देता है, लेकिन नेटफ्लिक्स नहीं करेगा। मैंने अब तक जो एनिमे देखा है उन्हीं के बेसिस में बोल रहा हूँ। पूरे तो तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमे है उसका नाम है कोई मुझे इस दुनिया में याद क्यों नहीं रख पा रहा है। तो ये एनिमे का नाम मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया है, इंग्लिश वाला देख सकते हो तुम लोग। तो इसका डबिंग वर्क ठीक है। इसी वक्त सामने आओ, हमारी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्या लगा तुम्हें ये 2 कौड़ी का डीमन मुझे हरा पाएगा? क्या बकवास है, मैं अब कोई जल्दी करो और उस एक अलग डायमेंशन में चला था, इसीलिए कोई इसको याद नहीं रख पाता है। और उस दुनिया में क्यों गया है और क्या करना है इसका काम, कोई फिगर आउट करना है इसका काम। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। भाई जिनसन कैरेक्टर बहुत ही मस्त कैरेक्टर है भाई, जो भी बोलो। आई लव हर कैरेक्टर डिजाइन एंड पर्सनालिटी, एंड इंडिया भी बहुत ही अच्छा है उसका। तो नेक्स्ट आता है हमारा गुड बाय आर्ट। ओह सॉरी आई मीन बाय बाय आर्ट। तो मैंने इसका एक एपिसोड देखा है और उस एपिसोड को सुनकर लगा नीड सम वर्ड। ठीक है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इस एनिमे का जो दुनिया है उसमें ह्यूमंस नहीं है, बस है डमी ह्यूमंस। पता है ना, इन जैसे डमी ह्यूमंस अगर तुम इसे कहीं देखते हो तो तुम्हें पता होगा। लेकिन जो हमारा मेन फीमेल कैरेक्टर है वो है ह्यूमन। अब हमारे फीमेल कैरेक्टर को लगता है कि वो इस दुनिया में सबसे अलग है, इसीलिए हमारा जो फीमेल कैरेक्टर है वो एक्सप्लोरेशन में जाती है ढूंढने के लिए अपने जैसे लोग। बेसिकली बोल सकते हो वन पीस बस फीमेल कैरेक्टर, और वन पीस की जगह तुम लोग ह्यूमन को ढूंढ रहे हो। एक शोनेन इसेकाई एनिमे जिसका प्रोटोगनिस्ट है फीमेल, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और वर्ल्ड बिल्डिंग मैंने फर्स्ट एपिसोड ही देखा है, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया, बोरिंग लगा, लेकिन पहला एपिसोड खत्म होने से पहले ही मुझे इंटरेस्ट होने लगा और मैं इसको जरूर देखूंगा। तुम भी देखो, रिकमेंड मैं करूंगा इसको देखने के लिए। डब देख सकते हो, रिकमेंडेड है। तो हमारा जो नेक्स्ट एनिमे है वो है सेनपाई नॉट अलाउड इन अनदर वर्ल्ड, ऐसे ही नाम था। सेनपाई जो है हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है। हाँ सेनपाई है, क्योंकि ये रियल लाइफ का एक ऑथर है। बहुत दिनों के बाद एनिमे में ट्रैकुन दिखाई दिया और ट्रैकुन ने इसको ठोककर एक अनदर वर्ल्ड में भेज दिया। उसमें जाकर ये बंदा सिर्फ चाहता है कि मैं कब मारूंगा। ठीक है, यही है इस एनिमे का छोटा सा प्लॉट। और रियल लाइफ में भी ये बस मारना ही चाहता है। मैं कभी फुर्सत में बताऊंगा इस एनिमे के बारे में, वरना बहुत ही मस्त एनिमे है, कॉमेडी है, एक अलग फील है इस इसेकाई में जो कि
नॉर्मली इसेकाई में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा और हर चीज़ तुम्हें मिल जाएगा इसमें, इमोशन भी है इसमें, लेकिन थोड़ा और बेटर एनिमेशन अगर मिलता इस एनिमे को, ये बहुत ही अच्छा इसेकाई होने वाला था। ये तुम्हारे एवरेज सीजनल इसेकाई की तरह नहीं है, अबव एवरेज इसेकाई, हाईली रिकमेंड। और हाँ, इन्होंने बोल ही दिया कि ट्रक्कून एक ऑफिशियली कैरेक्टर है जो कि उनका काम है लोगों को ढूंढना और इसेकाई में भेजना, जो कि इस एनिमे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ऑफिशियली कंफर्म जो ट्रक्कून है वो एक इसेकाई कैरेक्टर है। वैसे एनेट, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस दुनिया में लोगों को मरने की सजा कैसे दी जाती है? ऐसे मुस्कुराओगे तो कभी नहीं बताने वाली। आई मीन एनिमे कैरेक्टर है। तो नेक्स्ट जो एनिमे है इसके बारे में तुम्हें पता ही है, बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विज़ार्ड वाला एनिमे, हैरी पॉटर, ब्लैक क्लोवर, मैसेल, कहा गया व्हाट, कहा वेनिस, ओह एक्चुअली ये परफेक्ट प्लेस है उसके लिए, काम करना होगा इसके डबिंग के ऊपर, वरना मेन कैरेक्टर का है लेकिन जो साइड कैरेक्टर खास करके फीमेल कैरेक्टर है उनके ऊपर जोर देना चाहिए इस एनिमे को, वरना सही है, मस्त है। क्या मॉन्स्टर है? इसे हराने के लिए सिर्फ फॉन्ट काफी नहीं रहेगा। और तलवार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमेशा याद रखना विल, वो एक वॉन्ड एंड स्वॉर्ड है। मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हैरी पॉटर, मैसेल, ब्लैक क्लोवर एंड यूनिकनेस का तड़का है बहुत ही जोर का, देखना चाहते हो तो देख। टावर ऑफ गॉड सीजन 2 एनिमेशन वाइज लॉल, फर्स्ट सीजन का आर्ट सेल पूरा ही छोड़ दिया है इन लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट सीजन का क्या यूनिक स्टाइल था, क्या यूनिक आर्ट सेल था, लेकिन कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। और इसको चाहिए नीडसम वर्ड, वरना डबिंग अच्छा है। और अगर इस टावर पर ऐसे लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं इस टावर का वजूद ही मिटा दूंगा, भले ही मुझे इसके साथ काम क्यों न करना पड़े। चलो मेरे साथ, वियोले। मेरी बाहों में है, इनके मजे आप अकेले क्यों लेंगे, मुझे भी लेने दीजिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये वाला जो एनिमे है ये बेसिकली वी ट्यूबर वाला एनिमे है जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसको डबिंग में लड़कियों के डबिंग में क्रंचीरोल हाक देता है, उनका डबिंग बहुत ही अच्छा नहीं करता क्रंचीरोल, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ क्रंचीरोल हाक देता है। क्या बात है अमायुकी? शियान, तुम्हारे लिए ड्रिंक लाई हूँ, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। पर ये तुम अपने साथ क्या लेकर आई हो? पर इसके स्टोरी में होता क्या है, ये हमारा लड़की है वी ट्यूबर, एक दिन इसका जो सब्सक्राइबर काउंट है वो बहुत ही लो है, लेकिन एक दिन वो स्ट्रीम ऑन करके गलती से सो जाती है और उठकर देखती है कि उसका सब्सक्राइबर बेस बढ़ चुका है और ट्विटर में वो ट्रेंड कर रही है। मतलब समझ सकते हो, बस सो जाने से तो समझ सकते हो लोग कितने क्रीपी हो सकते हैं। मतलब लोगों को पसंद है कि वो बस सो गई, मतलब सोच सकते हो हम इतने रगड़ रहे हैं और ये बस सोकर ट्रेंडिंग नंबर 1 में चली गई। बेसिकली एक यूट्यूबर वाला एनिमे है, अगर तुम्हें देखना है तो देख सकते हो, वरना अगर तुम यूट्यूबर हो तो 100% रिकमेंड करूँगा, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा तुम अगर इस एनिमे को देखोगे तो। नेक्स्ट आता है हमारा बहुत ही फ्लैश एनिमे बहुत ही फास्ट पेसिंग एनिमे, बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। वैसे मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ही देखा है तो मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, लेकिन फर्स्ट एपिसोड टॉप टियर है। इसमें हमारे गोजो का जो हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो भी है, जो कि बहुत ही फनी डबिंग कर रहा है, मुझे पसंद है। बनना कोजिरो, आयाको, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे मालिक के लिए काम करना कमाल की बात होगी? मैंने कभी ऐसा योद्धा नहीं देखा जो बच के भागने में माहिर हो। जैसा आपने बताया ये काम काफी मजेदार लगता है सरदार योरीशिगे। मैं तो बस इनकी दोस्त बनना चाहती हूँ। इनके सभी डबर्स परफेक्ट है, सभी का बहुत ही सूट कर रहा है डबिंग, और स्पेशली इसको म्यूज ने डब किया तो अच्छा तो होगा ही। इसमें जो ज़्यादातर एनिमे है तुम्हें क्रंचीरोल में मिल जाएगा, कुछ है टीवी वाले एनिमे उसको अगर छोड़ दो तो, और म्यूज वाले एनिमे तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा डेज विद माई स्टेप सिस्टर। बहुत ही रिलेटेबल एनिमे है, मुझे इसको देखकर किसी और एनिमे का याद आ रहा है।
हाँ छोड़ो, इसका डबिंग है ग्रेट, क्योंकि ये एनिमे है बहुत ही स्लो भाई। हर वक्त धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे खाना, धीरे धीरे बात करना, और बैकग्राउंड सॉन्ग मुझे याद भी नहीं है, मैंने सुना था क्या करनी। हाँ ये बैकग्राउंड सॉन्ग, लेकिन ज़्यादातर समय स्लो मोशन में लोग चलते हैं, ना बात करते ना बैकग्राउंड सॉन्ग देते इस एनिमे को, और ना ही साउंड इफेक्ट देते, बस स्लोली। तो इसलिए मैं इस डबिंग को ग्रेट बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा डबिंग में, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है वो इमोशन लेस कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर, लेकिन धीरे धीरे इमोशन बिल्ड होगा। वैसे बता दूँ एनीमे थोड़ा डार्क भी है, थोड़ा स्वीट भी है, और थोड़ा आज रात उसे मिलोगे तो खुद देख लेना। आज रात? हाँ, तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, तुम्हारे काम के बाद मिलेंगे। मेरा नाम साकी आया से है। डैड ये तो। हाँ माफ करना, तुम्हें गलतफहमी हो गई होगी। जब से ये बड़ी हुई है, साकी मुझे अपनी एक भी फोटो नहीं खींचने देती है। तो नेक्स्ट आता है, मैं इसके डबिंग के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको यहाँ पर डालूंगा, लेकिन इसका डबिंग घटिया है और घटिया रहेगा। बेसिकली ये तो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन और लॉक होराइजन की तरह बोल सकते हो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो एनीमे है बेसिकली जो मैंने बोला था, ये जो हमारा सेंसे वाला एनीमे कहा गया, नॉट अलाउड टू अनदर वर्ल्ड, इसके तरह अबव एवरेज एनीमे जो कि तुम्हें स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन ब्लू लॉक की तरफ फील देगा। आई मीन नॉट ब्लू लॉक, लॉक होराइजन, सॉरी मैंने गलती से ब्लू लॉक बोल दिया। तो ये इस एनिमे का मैं नाम भूल गया, सबसे डिमॉन लॉर्ड्स आर्मी क्या था इस एनिमे का नाम, सबसे डिमॉन लॉर्ड्स आर्मी जनरल क्या इसी टाइप का एनिमे का नाम था, मैं भूल गया। इसका एनिमे का जो डबिंग है वो कैटेगरी है कैटेगरी, जो कि ठीक है, अच्छा हो सकता था। मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, देखना है तो देखो, वरना नहीं देखो तो अच्छा है, क्योंकि वो ये वाला जेनरिक हिस्से का ही एनीमे है। और इसमें जो मॉमी का एक डिज़ाइन है वो मुझे उतना भी पसंद नहीं आया है। एनिमेशन भी बहुत ही घटिया, वरना ओवरऑल एवरेज इसे का ही एनिमे है ये वाला एनिमे। तो ये रहा हमारा टियर लिस्ट, लेकिन मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया अभी की इंडस्ट्री में कैसा डब चल रहा है। अगर मैं पिछले साल करता तो फिर ज़्यादातर एनिमे लॉल टियर वर्क टियर में आता, ग्रेट न्यूज़ टियर तो होता ही नहीं। इस साल बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है एनिमे इंडस्ट्री के डबिंग में। और हाँ, मैंने इसमें एनिमे टाइम्स का क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ऑब्वियसली, और वैसे भी मैंने सुना है एनिमे टाइम्स में जो भी डा पाते हैं और लोग न्यूज़ इंडिया ही करते हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि न्यूज़ टियर मैंने सेट करके रखा है, उनका स्टैंडर्ड इज़ परफेक्ट स्टैंडर्ड, तो उनका डब इंक्लूड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सभी को पता है उनका डब इज़ परफेक्ट था। और वैसे भी आजकल नेटफ्लिक्स कुछ एनिमे के अलावा सासी एच एनिमे भी लाते हैं। अगर तुम न्यूज़ फॉलो करते हो तो पता होगा तुम लोगों को, कोई नहीं। और नेटफ्लिक्स का तो स्टैंडर्ड परफेक्ट से भी ऊपर है, छोड़ दो उसको। क्रांचीरोल का क्यों इनपुट किया और टीवी का इनपुट किया, क्योंकि मुझे एक स्टैंडर्ड दिखाना कि अभी का डब का स्टैंडर्ड कैसा है, और जियो टीवी का भी स्टैंडर्ड तुम लोगों ने देख लिया।